नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आने वाली कहानियाँ ज़रूर सुनें। इसमें हमारी पिछली कहानियाँ भी हैं, आप उसमें भी जाकर सुन सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी का लिंक भी है। जो कोई अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो पहली कहानी है वो छोटी सी है। इसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। कहानी छोटी सी है लेकिन मज़ेदार है और पैरानॉर्मल घटनाओं पर ही है। वो बताती हैं कि उनका घर, पहला घर और दूसरा घर, दो घर उनके हैं। उनका जो पहला घर है उससे कुछ दूरी पे उनका दूसरा घर है, मतलब कि 50 मीटर की दूरी पे उनका दूसरा घर है। तो वह रात को भी, आधी रात को भी अपने घर से दूसरे घर आ जाया करती थी। तो अभी वह पुराने घर में ही रह रही थी, नए घर में इन्होंने शिफ्ट नहीं किया था। तो हमेशा रात को, आधी रात को भी कुछ काम अगर पड़ जाता था तो वो अकेली ही अपने घर, दूसरे घर को जाया करती थी। हुआ एक रात ऐसा कि उनकी मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए उन्हें दूसरे घर में भेजा। रात के 2 बज रहे थे। वह चाबी लेकर अपने घर से निकली। रास्ते में एक जामुन का पेड़ पड़ता था, तो उनका वो रोज़ाना आना जाना होता था, इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रात कितनी गहरी है। जब वो जाने लगी तो जामुन के पेड़ के पास जब वो पहुंची तो अचानक ही उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें गोद में उठा लिया है और गोद में उठाकर जाकर जहाँ गोबर की ढेरी थी वहाँ पे जाके पटक दिया। और जो हाथ में चाबी थी वह चाबी लेकर वह पेड़ के ऊपर उसने टांग दिया और वो खुद गायब हो गया। वह आश्चर्य करने लगी, डरने भी लगी। उन्हें पता नहीं चला कि कब किसने उठाकर उन्हें गोबर की ढेरी में पटक दिया है। उन्हें कुछ महसूस भी नहीं हुआ, पर ऐसा लगा कि कोई, किसी ने उसे उठा लिया है। वह डरते दौड़ते चिल्लाते घर पहुंची। उनके मम्मी पापा बहुत डर गए, आखिर क्या हो गया। उन्होंने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई। तो उसके बाद स्नान करने के बाद वह कुछ डरी डरी से रहने लगी। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें एहसास होता कि कोई उनके साथ रहता है। एक डर सा बना रहता था। फिर उनके मम्मी पापा ने उन्हें एक झाड़ फूँक करवाई और एक ताबीज़ भी पहनाई, जिसके बाद से वो, उनको वैसा कुछ महसूस नहीं होने लगा। ये थी मेरी एक सब्सक्राइबर की सच्ची घटना। दूसरी घटना भी एक मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। वह बताती हैं कि उनका बेटा एक दिन रास्ते में चलते हुए एक पीपल के पेड़ के पास, जहाँ पर लोगों के मरने के बाद जो क्रियाक्रम होते हैं, तो उस पीपल के पेड़ के पास किसी ने एक छोटा सा जो हांडी होती है वह बना के टांग देते हैं। तो उन्होंने पैसे और पानी उस हांडी में टंगे होते हैं। तो बताती है कि उनका बच्चा जब उस पीपल के पेड़ के पास क्रॉस कर रहा था तो उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने वह हांडी फोड़ दी और उसमें जो पैसे थे उसे निकाल लिया। और उसको निकालने के बाद वह उसे चॉकलेट लेकर वो खा गया और घर को फिर चला आया। कहते हैं कि इसके कुछ घंटे बाद ही उनके बेटे ने अजीब सी हरकत करना शुरू कर दी, अजीब सी बातें करना शुरू कर दी, बेचैनी की तरफ इधर उधर टहलने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उनकी परेशानी उनकी मम्मी देख रही थी, पर उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनके बच्चे ने बताया कि मम्मी, मैं जा रहा था तो पीपल के पेड़ के पास मैंने ये सब काम करा है। उनकी मम्मी डर गई। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज़ोर से डांटा, कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, किसी की आत्मा उसमें रहती है, उसे अशांत नहीं करना चाहिए। फिर उनकी मम्मी ने उन्हें फिर से लेकर गई और झाड़ फूँक करवाया, ताबीज़ पहनाई, तब जाके वो शांत से रहने लगे। इसीलिए पीपल के पेड़ के पास
या बरगद के पेड़ के पास ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिनसे किसी अदृश्य आत्मा को तकलीफ पहुंचे। आइए बढ़ते हैं अब तीसरी कहानी की तरफ। ये जो कहानी है ये भी एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहते हैं कि अगर आप रात में हॉन्टेड सीरियल, भूत प्रेत पे सीरियल देखते हैं टीवी पर, तब भी वो जो सच में जो आत्माएं होती हैं वो आपको अपने होने का एहसास करा जाती हैं। हुआ यूँ कि एक औरत को सीरियल देखने का, हॉन्टेड सीरियल देखने की आदत थी, यानी उनका शौक़ भी था, उन्हें मज़ा भी आता था। लेकिन उनके पति कभी रात को टीवी नहीं देखते थे, वो हमेशा जल्दी सो जाया करते थे क्योंकि उन्हें सुबह काम पर जाना होता था। यूँ ही एक बार सीरियल स्टार्ट होती थी, दहशत सीरियल, जो रातों को हमेशा देख कर ही सोती थी। सीरियल 10:30 बजे आती थी, तो उनके पति 10 बजे ही सो जाया करते थे और वह कमरे में सीरियल देखा करती थी अकेले ही। तो एक रात ये हुआ कि जब वो सीरियल आई तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। उन्होंने वो सीरियल को तो देख लिया, मज़े भी लिए। जब वो रातों को सोई तो उनके हस्बैंड गहरी नींद में थे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा कि उन्होंने गहरी नींद में सो रखा है। तो वो भी जब रात को सोई तो रात के आधी रात को अचानक से उन्हें लगने लगा कि किसी ने उनके जो बेड है जो बहुत ज़ोरों से हिला रहा है, उन्हें महसूस करा रहा है और साथ ही बहुत तेज़ दुर्गंध आने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वो नींद में ही सोचने लगी कौन ज़ोरों से मेरे बेड को हिला रहा है और इतनी तेज़ दुर्गंध कैसे आ सकती है। वह नींद से जाग गई। जागने के बाद भी उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके बेड को धीरे धीरे हिला रहा है और जो दुर्गंध थी जो बहुत ही ज़ोरों से थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनके बगल में सोए उन्होंने अपने पति को देखा तो वह एक निश्चिंत भाव से सोए हुए थे, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो, जैसे वो दुर्गंध उन्हें आ ही नहीं रही हो, जैसे वो उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा हो कि कोई उनके बेड को इतनी ज़ोरों से हिला रहा है। वह अचानक से डरने लगी। कमरे में अंधेरा था और नाइट बल्ब जला रखा था। उन्होंने उठकर तुरंत ही बल्ब को जलाया, रोशनी हुई और जो दुर्गंध थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वह पसीने से तरबतर थी। लेकिन वही चीज़ उनके हस्बैंड को, उनके पति को फील ही नहीं हो रहा था। ना उन्हें किसी चीज़ का एहसास था, ना पसीना था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक ही बेड पर जब दोनों सोए हुए हो तो वो हिलने का एहसास उनके पति को क्यों नहीं हुआ, वो दुर्गंध उनके पति को क्यों नहीं आ रही है। तब इसके बाद ही वो बहुत डर गई। रात भर उन्हें नींद नहीं आई और वो बल्ब को जलाकर ही उन्होंने रखा। सुबह जब उसके हस्बैंड जागे तो उन्होंने देखा कि वो जागी हुई है और बैठी हुई है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों जाग रही हो। पर उन्होंने नहीं बताया अपने पति को, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने अपने पति को बता दिया ये सारी बातें तो उसकी जो रात में जो टीवी देखने वाली जो आदत थी वो उस पर ब्रेक लग जाएगा, वो बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया और इस एडवेंचर को उन्होंने महसूस किया। वो बताती है कि मुझे तो उस वक्त बहुत डर लगा था, मैंने सोचा था कि मैं ये सीरियल नहीं देखूंगी। फिर भी जो रोमांच उस सीरियल में देखने पे होता था वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, चाहे कितना भी भूत उन्हें आके डरा दे, पर वो एपिसोड नहीं छोड़ते थे। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानियाँ पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।